नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है ट्रंप की टैरिफ और उससे भारत पर पड़ने वाला प्रभाव और उसमें भारत की प्रमुख तैयारियां। और निश्चित रूप से ये वीडियो हम सब के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर प्रभावी रूप से पूरा 50% टैरिफ लगा चुका है या लगा देगा, तो उसके बाद में हमारा जनजीवन कितना प्रभावित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम जाननी चाहिए वो है कि क्या अमेरिका पहले भी इस प्रकार के प्रतिबंध या इस प्रकार की गुस्ताखी कर चुका है क्या। यह सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात को जब ध्यान से देखते हैं तो दिखाई देता है कि अमेरिका कभी हमारा मित्र राष्ट्र नहीं रहा, हमारे लिए मित्र नहीं रहा। हमारे लिए अगर मित्रता कभी किसी ने निभाई है तो वो रूस ने निभाई है। तो इस स्थिति में इस बात की घबराहट कि भाई हमारा कोई मित्र चला गया, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात कि बीच में रिश्ते सुधारने के काफी प्रयास हुए और मोदी जी ने तो खूब प्रयास किए, ये बात कह सकते हैं। ट्रंप को दोस्त बनाया, पूरी मजबूती के साथ बनाया। और पहले भी जब हम बात कर सकते हैं मनमोहन सिंह जी के समय भी, उस समय भी अच्छे प्रयास हुए, प्रयास लगातार चले। एक 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था परमाणु जो है ऊर्जा के लिए, वो मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था। बहुत अच्छा प्रयास था उस समय भी। तो हमने खूब प्रयास किए अमेरिका से रिश्ते सुधारने के, लेकिन अमेरिका फिर अपनी औकात पे आई जाता है। और विशेष रूप से जो ट्रंप है, ये बिल्कुल एक तरह से सनकी आदमी है। ये बात खुद अमेरिका की पब्लिक कह रही है। तो इसलिए हम इस बात को लेकर के कोई चिंतित हों कि अमेरिका से कोई बहुत बड़े रिश्ते जो है हमारे बिगड़ गए तो हम बहुत बड़े नुकसान में हैं। ये पहले भी कोई बहुत अच्छे रिश्ते हमारे उसके साथ रहे नहीं हैं, ठीक है। तो चिंता का विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अनुसार हमारी तैयारियां शुरू से ही रही हैं। अब मैं बात कर लूँ पहले जो प्रतिबंध लगे उनकी। तो पहले जब हमने इंदिरा गांधी के समय परमाणु परीक्षण किया था, प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद में जब अटल जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ तो प्रतिबंध लगाया। साथ साथ बीच बीच में जब युद्ध होते थे तब भी बार बार प्रतिबंध लगाते रहा है अमेरिका। कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारा सपोर्ट में खड़ा हो, बल्कि हमेशा ही हमारे विरोध में ही रहा है। ये तो एक सच्चाई। अब अगली बात आती है कि आज की परिस्थिति में हम कहाँ हैं और किस प्रकार से हमारी जो स्थिति है कि हम कैसे टक्कर दे सकते हैं उसके ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कुछ 5 चीजें, ऐसी मजबूत चीजें हैं जिनसे हम अमेरिका को आसानी से इसके ऊपर टक्कर दे सकते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत रख सकते हैं। वो 5 चीजें कौन सी है? सबसे पहली जो चीज आती है वो है हमारा बिजनेस आउटलुक, यानी हमारी स्थिति पूरी दुनिया में जब देखी जाती है तो एक मजबूत और आर्थिक शक्ति के रूप में देखी जा रही है कि बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, ये बात देखी जाती है। अमेरिका की कुछ जो रिसर्च कंपनीज हैं जो इसके ऊपर सर्वे करती हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, जिसमें एक बड़ा नाम है फिंच, उसने खुद ने लगातार ट्रंप के टैरिफ के बावजूद बराबर कह रही है वो संस्था कि भारत बहुत बड़े लॉस में नहीं जाने वाला, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि उसको आप बहुत बड़े नुकसान में नहीं ले सकते। जिस समय कोरोना चल रहा था या विश्व की आर्थिक मंदी का दौर भी आया था पिछले समय में, उस समय में भी भारत बहुत पीछे गया हो ऐसा नहीं था। जिस गति से चल रहा था उसमें धीमा भला ही हुआ वो, लेकिन गति धीमी हुई है, बैक गया हो ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता। ये बात अमेरिका की ही कंपनी फिंच इस बात को दावे के साथ कर रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा आउटलुक बहुत शानदार है। मतलब क्रेडिबिलिटी वाली जो बात आती है ना, वो होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी छोटी दुकानदारी के लिए देख लीजिए, आउटलुक शानदार होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत शानदार होनी चाहिए। उसमें कोई कमी आज की तारीख में भारत की नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है हमारा घरेलू बाजार। घरेलू बाजार हमारा बहुत शानदार है, बहुत बड़ा है कि हम हमारी खपत को खुद भी काम में ले सकते हैं। कि भाई अमेरिका ये कह दे कि 50% टैरिफ लगा दिया, तो 50% टैरिफ लगा दे मतलब कि वहां अगर कोई कपड़ा 100 रुपए का बिक रहा था तो 150 का हो गया, 50% महंगा कर दिया। यही तो बात हुई। बात क्या हुई वहां पर? अच्छा, कपड़ा और ज्वेलरी, ये 2 ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, इस पर चर्चा भी करेंगे अपन। तो 50% टैरिफ लगा दी तो मतलब 50% वो चीज क्या हो गई? महंगी हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि 50% महंगा करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि पूरी चीजें 100% ही बिकना ही बंद हो जाएंगी। ये तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि अमेरिका में पैसे वाले लोग रहते हैं, ये बात हम जानते हैं। और इसी यही चिंता है, चिंता भी यही है कि वो पैसे वाले, इसलिए खरीदने की क्षमता उनमें ज्यादा है, ये बात ही हम जानते हैं। अब वहां पर जिन लोगों को हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी, हमारा कपड़ा ये पसंद ही आ चुका है,
वो लोग टैरिफ का पैसा दे करके भी खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, तो टैरिफ का पैसा दे करके भी खरीद लेंगे। तो हमारी जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। पहली बात तो वहाँ संभावनाएं खत्म है। दूसरी बड़ी संभावना कि अगर मान लो वहाँ नहीं बिका तो वो माल कहाँ बिकेगा? वो माल इंडिया के अंदर बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। हम उस चीज़ को सस्ते में, जैसे वहाँ चीज़ें बिक रही है, इसका मतलब वहाँ महंगे दामों में बिक रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या होगी? सस्ती। तो फिर सस्ते में तो हम भी खरीद लेंगे। हमारे यहाँ कंडीशन क्या है? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम महंगी चीज़ तब नहीं खरीद रहे क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है, बाकी खरीदने के लिए तो तैयार हम भी बैठे ही हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि अगर वो कपड़ा फिर सस्ता होगा तो बिकेगा। इसका मतलब ये है कि खरीदने की क्षमता तो इंडिया में कम है, कि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा खरीद पाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा है, इसलिए यहाँ चीज़ें बिकेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अगली चीज़ जो आती है वो आती है कि जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अर्थव्यवस्था का मापदंड बनता है। जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता है, इससे हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में लोग जीएसटी दे करके और बिल्कुल ईमानदारी से जो है वो देने की स्थिति में आ गए हैं, यानी एक तरह से मजबूत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और लगातार जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, तो इससे दो बातें साबित हुई। एक, भारत की इकोनॉमी बढ़ी, दूसरी बात, भारत सरकार का पैसा भी बढ़ा। भाई सरकार के पास तो क्या वो पैसा, तो सरकार के पास भी पैसा बढ़ा है, तो दोनों ही बातों से हमारी मजबूती फिर बढ़ गई। तो जीएसटी कलेक्शन भी एक ऐसी चीज है जो हमें मजबूत करती है। एक साधारण भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी इकोनॉमिक रूप से देखें तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। फिर उसके बाद अगर देखें तो आती है महंगाई। महंगाई पूरी तरह से काबू में है। आज की तारीख में अगर कोई देश या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो उसका बड़ा कारण क्या हो सकता है कि वहाँ की महंगाई दर बढ़ जाए, मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोग जो है वो उस चीज़ को खरीद नहीं पाए। आज हमारी स्थिति है कि महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में है, और कंट्रोल में जब महंगाई होती है तो उस स्थिति में लोगों की खरीदने की क्षमता बनी रहती है। तो अभी 3% के आसपास चल रही है, 3-3.5% के आसपास चल रही है, और 2026 में 4% से के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है। तो मतलब महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में है, और महंगाई कंट्रोल में है तो लोगों की खरीदने की क्षमता रहेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी हम एक मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इसके लिए प्रत्येक राज्य को लगभग जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए से बताए जा रहे हैं कि ये प्रत्येक राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए दिया जा रहा है। और जब ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो केंद्र सरकार और अधिक जो है इस पर ध्यान देगी, और पूरे राज्यों के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए पैसा और दिया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूती से खड़ा हो गया तो उसके बाद में हमारी अर्थव्यवस्था गति से बढ़ेगी, और वहाँ वो जो प्रॉब्लम्स जो यहाँ अब इस समय हैं वो सारी दूर हो पाएंगी। साथ ही जो बात आती है सरकारी स्तर पर, अब ये 5 चीज़ें तो हो गई, ये तो हम मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों की जब बात करते हैं तो मोदी जी की एक स्पष्ट आइडियोलॉजी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर टैरिफ से हमें लड़ना है तो स्वदेशी अपनाना है। और देखिए ये सच्चाई है, अगर कोई देश बाहर की चीज़ों को खरीदेगा तो निश्चित रूप से पैसा भी बाहर जाएगा, ये सच्चाई है। और अगर हम हमारी चीज़ों को खरीदेंगे तो पैसा भी यहाँ रहेगा। हमने अगर अमेरिका की चीज़ों को खरीदना शुरू किया तो निश्चित रूप से हमारा पैसा अमेरिका चला जाएगा। अब अमेरिका को जो पैसा जा रहा है अगर उसको हम रोक दें और उस पैसे को हम हमारी ही चीज़ों को खरीदने में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। दूसरी बड़ी बात, जितना हो सके उतना स्वदेशी होना ही होना चाहिए। लेकिन फिर एक बात और भी होती है कि अमेरिका से तो रिश्ते बिगड़े हैं ना, बाकी देशों से हमारी स्थिति सामान्य है, और सामान्य स्थिति के साथ साथ रूस हमारे साथ है, क्योंकि रूस ने जो है हमें पूरा आश्वासन दिया है कि भाई तेल अगर तुम हमारे से खरीद रहे हो तो हम आपको तेल सस्ते दामों में देंगे। और दूसरी बड़ी बात, अब रूस ने अपना मार्केट भी खोला है। तो ये बात तो है कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा मार्केट अमेरिका है उतना बड़ा रूस नहीं है, और न हमने रूस में कभी पहले पैर जमाए हैं कि अब हम जो है रूस के अंदर जाकर के और चीज़ बेच देंगे। एकदम से नया मार्केट नहीं होता, लेकिन एक संभावना बड़ी है और एक अपॉर्चुनिटी इस प्रकार की बड़ी है कि हमें एक मौका ये भी मिला है कि हम विश्व के बाकी बाज़ारों को तलाशें, क्योंकि बाकी बाज़ार हमारे साथ तैयार मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी अमेरिका ने क्या लगाई है, टैरिफ लगाई है। तो उस टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा हमेशा सहयोग करने की स्थिति में दुनिया के बाकी देश रहेंगे, और जब दुनिया की बाकी देश उस स्थिति में हैं कि हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस समय का उपयोग
उन दुनिया के बाजारों के अंदर अपने आप को स्थापित करने में लगा सकते हैं। और वो इतना डाइवर्जेंट होगा, विविध होगा कि फिर एक देश पे जो आश्रितता है, जो कि हम बात किसकी कर रहे हैं, अमेरिका की, वो आश्रितता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आश्रितता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब जो बात आती है कि भारत के इस टैरिफ कॉन्सेप्ट के अंदर भारत में जो कौन सा व्यापार जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होगा, तो दो प्रमुख बाजार हैं, वो प्रमुख रूप से प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 10-10% के आसपास बताया जा रहा है। लगभग 30-35% का व्यापार, 30% से लेकर 50% तक का व्यापार अकेले अमेरिका को इन क्षेत्रों में कर दिया जाता है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिसमें कपड़े के निर्यात की बात की जाती है तो कपड़ा 35 से लेकर 50% तक अकेला अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। तो कपड़े में काफ़ी जो है वो फर्क पड़ने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा, जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्वेलरी जो बनती है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो अमेरिका के अंदर, जो जहाँ विलासिता वाले देश होते हैं वहाँ पर ये चीज़ फर्क पड़ती ही पड़ती है। विलासिता की सामग्री ज़्यादा बिकती ही बिकती है, उनके पास पैसा है तो ज्वेलरी भी ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। अब इन दोनों के बचने के लिए भारत की तैयारी क्या है, तो भारत की तैयारी है कि कुछ जो बड़े क्षेत्र थे जहाँ पर कपड़ा ज़्यादा बन रहा था, तो उस कपड़े के बड़े उद्योगों को एक बार के लिए हमने स्थगित किया, रोका है। बड़ी बड़ी कंपनियां एक बार वहाँ पर जो थी, जिसके अंदर सूरत है, ठीक है, बड़ोदरा है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन को रोका भी गया है। वो इसलिए रोका गया है कि एक बार सामान्य स्थिति का आकलन हो जाए और उसके बाद उसके अनुपात में ही हम प्रोडक्शन की शुरुआत करें। दूसरी बड़ी बात आती है कि जेम्स एंड ज्वेलरी में, तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सी जो शुल्क हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ जा रहा है तो 50% टैक्स है, यही बात हुई। और जो 50% टैरिफ या टैक्स जो है उससे 50% वो चीज़ महंगी हो रही है, तो उसको सस्ता करने के लिए बहुत से शुल्क भारत सरकार उस ज्वेलरी के ऊपर कम करने का विचार कर रही है। कुछ कम कर दिए हैं और लगातार प्रयास कर रही है कि जो है कम से कम टैक्स जो है वो लगाया जाए जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर, जिससे कि वहाँ आसानी से निर्यात करने की स्थिति में रहे। बाकी वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी, ये चीज़ें विलासिता की हैं और विलासिता की सामग्री महंगी ही ज़्यादा खरीदी जाती है, ये सच्चाई है। जो जितनी चीज़ विलासी होगी, जिसके अंदर उसमें ब्रांड होता है, नाम होता है, पैसा जितना महंगा उतनी सामाजिक छवि बनाने का प्रयास रहता है, तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन बाकी समय के साथ हम देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, हम सबको मिल करके तो सबसे बड़ा संकल्प लेना है, वो है स्वदेशी। तो आप सभी से आग्रह होगा, अधिक से अधिक स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और स्वदेशी के ऊपर जोर दें, क्योंकि स्वदेशी ही हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और हमें हमेशा के लिए ताकतवर बनाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।